जय श्री महाकाल दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल में दबाकर रखें। आज मैं आप लोगों के लिए एक और साधना की जानकारी लेकर आया हूँ। ये साधना को सिद्ध करने के बाद आप जो चाहो वो कर सकते हो। कहीं से मिठाई या फल मंगाना हुआ या कोई भी वस्तु मंगानी हुई, वो भी मंगा सकते हो। यहाँ तक कि इस सिद्धि के बाद आप कहीं भी किसी भी वक्त नोटों की बारिश भी कर सकते हो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी साधना है जिसे करने के बाद इतने सारे कार्य कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो साधना है ये एक मायावी शक्ति की साधना है। ये सिर्फ और सिर्फ माया दिखा सकती है और कुछ नहीं। इसके माध्यम से आप कहीं भी सोने की बारिश भी कर सकते हो। इस मायावी शक्ति का नाम है भानुमति। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे, मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है इस शक्ति के बारे में। इस सिद्धि के बाद आप अपने सामने वाले को या किसी समूह में जो चाहे वो दिखा सकते हैं, चाहे सामने कितनी भी भीड़ क्यों ना हो। पर माया तो माया ही होती है। इसका कुछ सीमित समय होता है और कुछ समय के बाद ये सब सामान्य हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक नजरों का धोखा होता है। पर कुछ लोग इस सिद्धि के बाद इस शक्ति के माध्यम से लोगों का नुकसान भी करते हैं। पर आप लोग इस सिद्धि के पश्चात अच्छे कर करें ताकि ये सिद्धि आप लोगों के पास हमेशा रहे। वैसे तो इसकी साधना आप कभी भी कर सकते हैं, पर अमावस्या, होली, दिवाली को करें तो अति उत्तम है। ये साधना तो वैसे 3 दिन की है। अगर किसी कारणवश 3 दिन में सिद्ध नहीं हो तो इसे 21 दिनों तक लगातार करनी चाहिए। साधना को बीच में न छोड़ें। ये साधना सफल हो जाएगी और आपके पूरे जीवन काल तक रहेगी। साधना सफल और असफल होने का कारण साधक ही होता है। अब मैंने 3 दिन बोल दिया, मतलब ये नहीं कि 3 दिन में शक्ति सामने आ जाएगी। तो कैसे सफलता मिलेगी, तुम ही लोग सोचो। कुछ साधना जल्दी सफल होती है तो कुछ साधना लेट में होती है। ये सब साधक के ऊपर होता है। साधक साधना में कितनी मेहनत किया है, कितना ध्यान लगाकर साधना किया है, सब कुछ साधक पर निर्भर होता है। इस साधन में डरावने अनुभव होते हैं, पर साधक को निडर होकर साधना में बैठना होगा, क्योंकि ये मायावी शक्ति है और हमें ऐसे ऐसे माया दिखाई देगी कि हम हार मान जाएंगे और साधना को बीच में ही छोड़ देंगे, और यही है असफलता का कारण। साधना के वक्त जो भी हम देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आंखों का धोखा होगा। तो उस समय कोई भी सच्चाई नहीं होती है। ये सब साधक को डराने के लिए होता है। बस साधक को निडर होकर साधना में बैठे रहें। एक बार साधना सिद्ध हो गई तो पूरे जीवन काल में दूसरे साधना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस किसी भाई को इस साधना का पूरा विधि विधान चाहिए तो वह मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं साधना के बारे में पूरी जानकारी और सटीक जानकारी दूंगा जो किसी के पास नहीं है। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं दूसरी साधना और कुछ तंत्र की जानकारियों के साथ। जय श्री महाकाल दोस्तों।